नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में आधार से जोड़े जाएंगे राशन कार्ड्स। दरअसल प्रदेश में राशन कार्ड्स की संख्या का सवाल उठा, जहां बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने यह सवाल उठाया। राजेश मूणत ने पूछा, क्या राशन कार्ड आधार से लिंक होंगे? विभागीय मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। जवाब में दरअसल प्रदेश में अब राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक किए जाने हैं, और जिस तरह से ये पूरा राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का विषय है, इसमें कुछ एक लूप्स हैं, कुछ एक परेशानियां भी हो सकती हैं। प्रशासन उस पर काम करेगा। इसके बारे में आधार से राशन कार्ड को लिंक करने का जो आधार है या ध्येय आखिर क्या, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या पारदर्शिता इसके पीछे मंशा है। और चूंकि जिस तरह से मंत्री दयालदास बघेल ने सवाल का जवाब दिया, उससे जाहिर है कि कुछ एक परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उन परेशानियों, उन चुनौतियों को प्रशासन पूरी तरह से न सिर्फ खत्म करेगा बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त करेगा। और बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब दिया गया। राजेश मूणत ने पूछा कि आधार कार्ड से क्या राशन कार्ड को जोड़ा जा सकेगा। मंत्री दयालदास बघेल ने इस पर पूरी जानकारी दी। राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होंगे। मसलन राशन कार्ड में यदि 6 लोगों का नाम है और 6 लोगों में सबके अपने आधार कार्ड हैं, तो उस राशन कार्ड के नंबर से आधार कार्ड का नंबर अटैच किया जाएगा। और विधानसभा में वीआईपी रोड में गोली चलने का मामला गूंजा। दरअसल बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया। रायपुर के बार क्लब्स में गोलियां चल रही हैं, शराब के नशे में युवा नाच रहे हैं। बिलासपुर में भी ऐसा ही माहौल है। इस पर लगाम लगाएंगे क्या? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पर लगाम लगाई जाएगी। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीजे संचालकों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया। लगातार हो रही कार्रवाई से डीजे संचालक गुस्से में हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बहिष्कार से नोटिस ये है कि एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में चेतावनी इसकी जारी की गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाकायदा लिखित ज्ञापन दिया है। पिछले कुछ दिनों में केवल शासन केवल साउंड व्यापारियों पर ही कार्रवाई कर रही है। हाई कोर्ट द्वारा जिसमें निर्देश दिया गया है कि लिमिट में साउंड चला सकते हैं, पर प्रेस में या फिर और किसी भी चीज़ में देखें तो कार्रवाई बैंड पर होती है, धुमाल वालों पर होती है, पर उसमें सिर्फ डीजे का ही नाम लिखा जाता है। उसके वजह से हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले कुछ दिनों में हम असीमित कालीन के लिए हड़ताल करने को भी तैयार हैं। लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। उमेश से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। उमेश, अब डीजे संचालकों की भी समस्या अपनी जगह उचित है। कैसे रोजी रोटी चलेगी, कैसे इसका हल निकलेगा? कुछ बातचीत हुई? देखिए, लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजे संचालकों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहा है, और 75 डीजे पर से ज्यादा जो है वो डीजे बजाने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन डीजे संचालकों को ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि धुमाल और बैंड जो पार्टी है वो भी लगभग 75 डेसिबल से ज्यादा के साउंड पे बजाया जाता है। ऐसे में एक तरफा कार्रवाई क्यों? तो आज कल इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि वो उनको अनुमति दे बजाने के लिए, और इसके साथ ही अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वो आने वाले दिनों में जो चुनाव है लोकसभा का उसका बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो कार्रवाई है वो डीजे संचालकों पर की जा रही है। लगभग 150 से अधिक जो है डीजे संचालक यहाँ पर है। कई लोगों ने कर्ज लेकर डीजे की जो तमाम जो इक्विपमेंट है वो खरीदा हुआ है। ऐसे में उनकी रोजी रोटी नहीं निकल पा रही है। ऊपर से जिला प्रशासन की लगातार सख्ती, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर दुख है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए ताकि इन डीजे संचालकों की रोजी रोटी पर ना बने।
स्वाभाविक है उमेश, अब कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बालोद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल टायर का डिस्क बदलते समय यह हादसा हुआ और अचानक टायर ब्लास्ट हो गया। धमाके से जो मजदूर था वो 25 फीट तक दूर जा गिरा और टायर में चूंकि काफी हवा उस वक्त थी और ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर बदलने के दौरान ये घटना हुई। टायर में कुछ समस्या थी और टायर ब्लास्ट हो गया, इसकी वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। और सूरजपुर में कारोबारी सुसाइड केस में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल एक युवा व्यवसायी ने डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप है और इसके चलते परिजनों ने प्रदर्शन भी किया था और परिजनों ने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की थी। दरअसल जो ये पूरा घटनाक्रम है ये उस वक्त शुरू हुआ जब जो आरोपी इसमें है अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी दुकान में किसी वजह से आग लग गई थी और फिर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर इन्होंने आरोप लगाया था पड़ोसी दुकानदार पर। पड़ोसी दुकानदार ने इस पूरे मामले में सफाई भी दी और फिर उसके बाद जिस तरह से पूरी परिस्थितियां बनी, डैम में कूदकर सुसाइड कर लिया और इसके लिए अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर सुसाइड मामले में कल एक युवा व्यवसायी ने डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए। और कोरबा में खदान में एक हादसा हो गया। एसईसीएल की दीपका खदान में यह हादसा हुआ। दरअसल कोल स्टॉक में कोयला लोड ट्रेलर पलट गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एसईसीएल की दीपका खदान में यह हादसा हुआ। कोल स्टॉक कोयला लोड ट्रेलर पलट गया, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रेलर पलट गया और चालक की इस दुर्घटना में जान चली गई। एसईसीएल के दीपका खदान में ये हादसा हुआ और हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वो ट्रेलर जो पलटा हुआ है, इस ट्रेलर का चालक भी इस हादसे में इसका शिकार हो गया। कोरबा से तस्वीर सामने आई एसईसीएल के दीपका खदान में हुए इस हादसे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें चालक की जान चली गई। और जगदलपुर में एक एनआरआई की सर्किट हाउस में मौत हो गई। दरअसल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और कमरे से जो मरीज या जो मृतक शख्स है उसकी दिल की बीमारी से संबंधित दवाइयां मिली हैं और जगदलपुर के सर्किट हाउस में आकर वे रुके हुए थे। और गुजरात के रहने वाले अनिल पटेल हैं, फिलहाल यूके निवासी हैं अनिल पटेल। महुआ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को लेकर बस्तर आना हुआ था। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक हार्ट पेशेंट भी है और इनकी उम्र 70 साल है, बट उसके बावजूद भी वो बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। तो मुझे लगा शायद थकान की वजह से कुछ तबीयत खराब होगी। जब मैं यहाँ पहुँची तो फिर मुझे भी पुलिस द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। वाकई में हम बस्तर वालों के लिए बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि वो बस्तर में एक महुआ से रिलेटेड, जो फूड ग्रेड महुआ आप लोग हमेशा सुनते रहे हैं कि इस पे हम कुछ करेंगे करके, तो उसी से रिलेटेड ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ अरेस्ट किए थे और हम लोग अभी आए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन हम लोग आए हैं और जांच चल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले कुछ स्पष्ट होगा, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने लोगों को, जिन 4 लोगों को अगवा किया था उन्हें रिहा कर दिया है। रविवार को 4 लोगों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और उसके बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो पीड़ित ने अपने पिता को फोन करके इसकी जानकारी दी कि हम लोग घर आ रहे हैं और उसके बाद फोन कट हो गया। पिता के हवाले से जानकारी मिली, जो नागुड़ा टिकलगुड़ा में जल जीवन मिशन के लिए ये काम कर रहे थे और तभी नक्सलियों ने जेसीबी सहित 4 को अगवा कर लिया था। और प्रयागराज से दुर्ग जा रही यात्री बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। चलती यात्री बस में आग लग गई। आपको बता दें कि इससे पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई। इस बस में करीब 80 से 90 यात्रियों के सवार होने की बात कही जा रही है और समय रहते सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया था। हालांकि आग लगने की अभी जो असल वजह है वो पता नहीं चल पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक ट्रक चालक ने बस के टायर में आग लगी हुई देखी, फिर ओवरटेक करके
उसने ड्राइवर को बताया। घटना के दौरान बस में सभी यात्री सो रहे थे और बस ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। लग गए थे। कौन सी बस रही, कहां से कहां जा रही है? इलाहाबाद से शायद बिलासपुर जा रही थी। कितने बजे की घटना भी है? 3 बजे। मन क्या कोई इंजरी वगैरह, यात्री बैठे रहे होंगे, कोई घटना? यात्री बैठे रहे, कोई घटना नहीं हुआ है। शहर में कोई ट्रक वाला बताया तो बस रुका। उसके बाद पाइप लगाई यहीं से, उसके बाद बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझ पाया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, पुलिस थाने से आई, टीआई साहब भी है। तो बस जलने के बाद पूरे जल चुका हुआ था। कितने सवारी रहे होंगे? कितने बजे रात की घटना है ये? 3 बजे घटना, 3 बजे। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और आपसी विवाद में स्कार्फ से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। बसना पुलिस ने 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पति पर आरोप लगा था और पति ने किसी विवाद के बाद पत्नी की स्कार्फ से गला घोटकर हत्या कर दी। और कांकेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नशे में धुत कार चालक ने बिजली के पोल में ले जाकर कार से टक्कर मार दी। आपको बता दें कि खेत में उसके बाद कार उतर गई और हालांकि बिजली इससे जरूर प्रभावित हुई, लेकिन इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है, ये राहत की बात है। और कवर्धा बंद का आह्वान किया गया। दरअसल साधराम यादव के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। सिग्नल चौक पर श्रद्धांजलि सभा होगी। बीते 21 जनवरी को साधराम की गला रेतकर हत्या की गई थी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मृतक के परिजनों, ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी हुई। आरोपियों ने 4.5 लाख की धोखाधड़ी की और 4 आरोपियों ने मिलकर ठगी की। आरोपियों ने खुद को पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात बताया और सीएसपी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर परिजन भड़के। दरअसल एक शख्स की गंभीर स्थिति को देखकर रेफर किया गया। हंगामे के बाद पहुंचे डीन और हालात को काबू में करने का प्रयास किया गया। परिजनों का जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा था। दरअसल मरीज के परिजनों ने यहां जबरदस्त हंगामा किया। कांकेर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर मरीज के परिजनों में गुस्सा था और इस बात को लेकर उन्होंने काफी शोरगुल मचाया और उसके बाद हंगामे को देख डीन मौके पर पहुंचे हालात पर काबू करने के लिए। और महासमुंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तमोरा हत्याकांड मामले में पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पत्नी, जिसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 25 सितंबर 2022 को पति की हत्या सोते वक्त कर दी थी कैंची से मारकर और 25 सितंबर 2022 को पति की हत्या कर दी थी। सोए हुए पति पर कैंची से हमला करके महिला ने पति की हत्या कर दी। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसईसीएल कर्मचारी पर जानलेवा हमले का मामला। हमले में एसईसीएल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसईसीएल के अमेरा खदान में कोयला चुराने गए थे आरोपी। कोयला चोरी करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर आरोपियों ने हमला किया। लखनपुर थाना क्षेत्र के एसईसीएल अमेरा खदान का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बिलासपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि बिलासपुर में यह बड़ा हादसा हुआ जहां ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी और युवकों को लगी टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब ये देखिए तस्वीरें
और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में बाइक सवार युवकों को काफ़ी चोट आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी वीडियो, और ये आमने सामने की टक्कर है और बेहद खतरनाक ये हादसा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेकिन एक हादसे की जो आप स्थिति, ठीक है, सड़क पर चलते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अप्रिय कहा जा सकता है, लेकिन जो एक बात अपने हाथ में होती है कि दो पहिया वाहन चलाते वक्त आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो आमने सामने की टक्कर है, गति बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से बेसुध हो सकता है व्यक्ति। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, ये जो तस्वीर आई है सीसीटीवी वीडियो एक्सीडेंट की, ये कहाँ की तस्वीर है और क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? जो मामला है मस्तूरी थाना क्षेत्र के खैरा मुख्य मार्ग की घटना है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो जो बाइक चालक है वो जा रहे थे, इसी दौरान जो सामने से ट्रेलर आ रही थी उससे जा टकराया, जिससे वजह से मौके पर ही जो घायल है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। सिर पर कुछ लोग, दोनों युवकों को चोट लगी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है, आप देखेंगे कि वन साइडेड जो रोड है उसमें ओवरटेक करके जो बाइक सवार है वो निकलने की कोशिश कर रहे थे और सामने से जो हाईवा आ रही थी उससे जा भिड़े, जिसकी वजह से गंभीर रूप से ये दोनों युवक घायल हो गए हैं। इनका प्राथमिक उपचार के लिए इन्हें तत्काल पहले तो स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन वहां पर जब इनकी हालत गंभीर देखी गई तो इन्हें सिम्स रेफर किया गया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं उस मार्ग पर लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, भारी व्हीकल्स वहां पर चलते हैं, कोयले से भरी जो ट्रेलर्स है वो चलाई जाती है। इसको लेकर भी यातायात विभाग लगातार कार्रवाई करने की बात कहता है, लेकिन देखा जा रहा है कि अवैध रूप से वहां जो परिवहन हो रहा है उसकी वजह से सड़क हादसे के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तो ध्यान देना होगा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर करे, ताकि इस तरह की जो लगातार घटनाएं हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। और लोगों को भी ये समझना होगा उमेश कि हेलमेट लगाएं, वो अगर बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर कुछ भी चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं। बहुत बड़ा कोई ये हादसा नहीं था, सामने से टक्कर, स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर हेलमेट लगाया हुआ होता तो ये गिरने के बाद उठते। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी देने के लिए। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें हैं और दिल्ली आने के लिए प्रदर्शन जारी है और उन्हें तितर बितर करने के लिए प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी संख्या में पंजाब और हरियाणा की तरफ से किसान जो है वहां पर किसी भी तरीके से वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर यह है कि वो कैसे इन्हें रोके, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कई प्रदर्शनकारी हथियारों से भी लैस हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है और ये शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा से दिल्ली आने के रास्ते में ही है। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में प्रदर्शनकारी और अपनों को, अपने मुंह को ढक करके, ये मुंह छिपा करके प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो न खुलासा हो उसका। आखिर ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि किसानों का एक ऐसा मुद्दा है जिसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी सीधा चौड़ा करके अपना चेहरा दिखा करके अपनी मांगों को रखेगा। लेकिन आप देखिए, डंडे और कई तरह के हथियार यहाँ पर लेकर ये प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। और शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त लाल किले तक ऐसे ही प्रदर्शनकारी हथियार लेकर पहुंच गए थे और देश की आन बान शान तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाया था, अपमान किया था तिरंगे का। और ये एक बार फिर इस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें, एक और आंसू गैस का गोला वहाँ पर छोड़ा गया है।
और आप देख सकते हैं तस्वीरों में नहीं अंदर सीधा आ जाओ, अंदर आ जाओ। और देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं वहां पर, हाथों में तलवारें हैं प्रदर्शनकारियों के, डंडे हैं, तलवारें हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पुलिस वहां पर उन्हें रोकने के लिए खड़ी है, उन पर देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, हाथों में तलवारें भी हैं वहां कुछ प्रदर्शनकारियों के, और डंडे हैं उन प्रदर्शनकारियों के हाथ में, और ये दरअसल दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये समझाओ किधर ये पता करके आओ, मुझे नहीं पता। इतना चीज लगानी चाहिए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है, जिसमें पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली के लिए जाने का रास्ता है, शंभू बॉर्डर, उसमें एक अहम पड़ाव है। शंभू बॉर्डर पर टोल की ओर बढ़ने की कोशिश वहां प्रदर्शनकारियों की है, और इस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और जो व्यवस्था है वो बना कर रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में किसानों की MSP की गारंटी की मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी इस वक्त, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 घंटे में यहाँ तीसरी बार ऐसा हंगामा हो रहा है, और ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, और बीच बीच में आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पत्थर मारकर वहां पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की, और टोल गेट से महज 1 किलोमीटर के आसपास, माफ कीजिएगा आधा ही किलोमीटर रह गया टोल गेट वहां से, और जब जहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पहुंच चुकी है, और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर टोल तक ये पहुंचते हैं तो पंजाब से हरियाणा आने वाला जो ये पूरा मार्ग है अवरुद्ध हो जाएगा, और ऐसे में दिल्ली में इस वक्त, दिल्ली NCR में खासकर नोएडा के आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त जाम से त्रस्त है, और भयंकर जाम लगा हुआ है, और इस जाम से दिल्ली की आवाम परेशान है, और कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, और ख़ास करके दिल्ली और नोएडा, जो गाज़ीपुर या चिल्ला बॉर्डर वाला जो इलाका है, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, और परिस्थितियाँ जो है वो काबू में रहें, इसके लिए वहाँ पर CISF और BSF और इसके साथ साथ RAF भी लगाई गई है, स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, दिल्ली की इंटेल लगातार काम कर रही है, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन किया गया था किसानों के नाम पर, वहाँ दुनिया भर से कई ऐसे लोग भी आए थे जो वहाँ पर वांछित नहीं थे, ऐसे प्रदर्शनकारी उसमें शामिल हुए जिन पर कि आरोप था कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, और फिर हमने उस प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे भी देखे, और ये देखिए यहाँ पत्थर मार करके प्रदर्शनकारी काफ़ी खुश हो रहे हैं, और ये पत्थरबाजी जो कभी कश्मीर में हुआ करती थी, कश्मीर की पत्थरबाजी बंद हुई तो यहाँ पंजाब और हरियाणा में गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। MSP को लेकर मांग कर रहे हैं, और MSP की गारंटी चाहिए, और MSP की गारंटी को लेकर चूंकि जो कृषि कानून लाए गए थे पहले उसका विरोध हुआ था, लेकिन अब MSP की वो मांग कर रहे हैं, और ऐसे में प्रदर्शन की तस्वीरें